स्वयं को पहचानो। अपनी आत्मा को अपने वास्तविक पहचान को समझने से है। जो व्यक्ति अपने मन की बुराइयों को, उसके विकारों को दूर करता हुआ अपने अंतर्मन से होते हुए अपनी आत्मा तक पहुंच जाता है, अपनी आत्मा को जानने में सक्षम बन जाता है, वही एक आध्यात्मिक व्यक्ति कहला सकता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने चैनल में। कहते हैं ना दोस्तों, आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है, इसलिए कहानी को पूरा सुने। बुद्ध और उनके शिष्य की एक सुंदर कहानी। सुभूति बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक थे और वह लंबे समय से अपने गुरु की शिक्षाओं का प्रचार करना चाहते थे। एक सुबह जेतवन में बुद्ध के प्रवास के दौरान उनके निवास स्थान गंध कुटीर के ठीक बाहर उन्होंने बुद्ध के सामने दंडवत किया और अपने संदेश को दूर दूर तक फैलाने के लिए उनकी अनुमति मांगी। उठो सुभूति, बुद्ध ने कहा, एक शिक्षक होना आसान नहीं है। यहां तक कि अगर आप सुंदर शब्द बोल रहे हैं तो बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी आलोचना और निंदा करेंगे। आपके आशीर्वाद और कृपा से हे गुरु, मुझे यकीन है कि यह मुझे प्रभावित नहीं करेगा। क्या मेरे पास तथागत की अनुमति है? बुद्ध कुछ मिनटों के लिए चुप रहे और आगे कोई टिप्पणी नहीं की। सुभूति वहीं सिर झुकाए बैठ गया। इस बीच अन्य भिक्षुओं ने जेतवन और अन्य विहारों, आश्रय केंद्रों और मठों से संबंधित तत्काल कार्यों के साथ बुद्ध से संपर्क किया, जो भारत के सभी हिस्सों में बढ़ रहे थे। 3 घंटे बाद बुद्ध ने अपना भोजन किया और अपने दैनिक आराम के लिए अपनी कुटिया के अंदर चले गए। कुछ और घंटे बीत गए और जब बुद्ध शाम के प्रवचन के लिए फिर से उभरे तो सुभूति अभी भी अपना सिर झुकाए बाहर था। सुभूति, बुद्ध ने कहा, आप अभी भी यहां हैं। मुझे लगा कि आपको मेरी चुप्पी से जवाब मिल गया है। मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूं कि तथागत की चुप्पी का अर्थ जान सकूं प्रभु। कोई नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और अपना कमल आसन ग्रहण किया। क्या होगा अगर आप सुभूति सिखाने के लिए एक गांव में जाते हैं और लोग आपकी बात नहीं सुनते हैं? आप क्या करेंगे? हे प्रभु, मैं बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं खुद को याद दिलाऊंगा कि कम से कम वे मुझे नाम नहीं दे रहे हैं या मुझ पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। क्या होगा अगर वे ऐसा करते हैं? मैं अभी भी मुस्कुराऊंगा, हे तथागत, क्योंकि मैं खुद को याद दिलाऊंगा कि यह आपके संदेश को फैलाने के लिए भुगतान करने के लिए एक छोटी सी कीमत है। हो सकता है कि वे मुझे शारीरिक रूप से प्रताड़ित करके और भी बुरा कर रहे हों। और क्या होगा अगर वे ऐसा करते हैं और आप पर पत्थर फेंकते हैं? मैं अभी भी तथागत की कृपा से ठीक रहूंगा। मैं खुद को याद दिलाऊंगा कि कम से कम उन्होंने मुझे नीचे नहीं गिराया है और मुझे छुरा नहीं मारा है। क्या होगा अगर वे ऐसा करते हैं? मैं यह सोचकर दिल थाम लूंगा कि उन्होंने मुझे नहीं मारा है। और क्या होगा अगर? सुभूति, बुद्ध ने अपनी सामान्य अनासक्ति में पूछा, वे आपको मारते हैं? मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी तथागत। सुभूति ने पहली बार अपना सिर उठाते हुए जवाब दिया। बुद्ध के सुंदर रूप को निहारते हुए अश्रुपूर्ण आंखों के साथ उन्होंने आगे कहा, तथागत के चरणों में मरने के अलावा मैं तथागत के संदेश को फैलाने के लिए मरने से मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूं कि तथागत की चुप्पी का अर्थ जान सकूं प्रभु। कोई नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और अपना कमल आसन ग्रहण किया। क्या होगा अगर आप सुभूति सिखाने के लिए एक गांव में जाते हैं और लोग आपकी बात नहीं सुनते हैं? आप क्या करेंगे? हे प्रभु, मैं बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं खुद को याद दिलाऊंगा कि कम से कम वे मुझे नाम नहीं दे रहे हैं या मुझ पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। क्या होगा अगर वे ऐसा करते हैं? मैं अभी भी मुस्कुराऊंगा, हे तथागत, क्योंकि मैं खुद को याद दिलाऊंगा कि यह आपके संदेश को फैलाने के लिए भुगतान करने के लिए एक छोटी सी कीमत है। हो सकता है कि वे मुझे शारीरिक रूप से प्रताड़ित करके और भी बुरा कर रहे हों। इच्छाओं और अपेक्षाओं की पूर्ति न होना अक्सर मानव पीड़ा की जड़ में होता है। लोग मुझे महत्व क्यों नहीं देते? मेरा साथी मुझसे प्यार क्यों नहीं करता? दुनिया मेरा इंतजार क्यों नहीं कर रही है? मेरे काम की सराहना क्यों नहीं की जाती है? और इसी तरह अगर मैं इस बात पर उपदेश देना शुरू कर दूं कि अपेक्षाएं कितनी बुरी हैं, तो यह काम नहीं करेगा, क्योंकि आप पहले से ही यह सब जानते हैं। हम अपनी भावनाओं और इच्छाओं से इतने मजबूर और नियंत्रित होते हैं कि जब उनमें से एक में होते हैं, हमारा दृष्टिकोण इतना सही और वैध लगता है, उस समय कोई तर्क काम नहीं करता है। हालांकि यह आध्यात्मिक रूप से विकसित नहीं होने का बहाना नहीं हो सकता है, और यह मुझे आज इस मामले के मूल में ले जाता है, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण।
जब तक हम अपने स्वयं के जीवन और दूसरों के प्रति आध्यात्मिक दृष्टिकोण को बढ़ावा नहीं देते हैं, तब तक हम वास्तव में अपने क्षुद्र विचारों और भावनाओं से ऊपर उठने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हम आत्म आराम पर बहुत अधिक जोर देते हैं, इस बात पर कि मेरे साथ एक निश्चित तरीके से व्यवहार क्यों किया जा रहा है या नहीं, मुझे और अधिक निस्वार्थ क्यों नहीं होना चाहिए, मुझे और अधिक देने वाला क्यों नहीं होना चाहिए। सुभूति का विरोध करने वाली भीड़ में होने के बजाय मैं सुभूति क्यों नहीं हो सकता। एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण मूल रूप से मतलब है इस बात पर कि मेरे साथ एक निश्चित तरीके से कि हम हमेशा अपने निर्णयों और कार्यों के केंद्र में खुद को नहीं रखते हैं। शायद हमें हमेशा यह नहीं देखना पड़ता कि मेरे लिए क्या है, हमारे हर उदार कार्य का प्रत्युत्तर क्यों दिया जाना चाहिए। आखिरकार अगर यह वास्तव में निस्वार्थ है तो इसे बस यही होने दें, निस्वार्थ। क्या आपने देखा है कि कैसे कभी-कभी हम किसी को उपहार देते हैं और हम जानना चाहते हैं कि उस व्यक्ति ने उस उपहार के साथ क्या किया, और हम आहत भी महसूस कर सकते हैं अगर हमें पता चलता है कि उसने इसका इस्तेमाल नहीं किया और इसे किसी और को दे दिया। इसका मतलब है हम वास्तव में अपने उपहार से कभी अलग नहीं हुए। शुरू करने के लिए इसमें देने का कार्य कहां है? यदि आप दूसरों की मदद करने के लिए एक कारण लेना चाहते हैं, तो कुछ कारण जो आपके अस्तित्व को अधिक उपयोगी बनाते हैं, जो बदले में आपके जीवन को और अधिक पूर्ण बना देगा। जीवन और हमारी दुनिया के प्रति आध्यात्मिक दृष्टिकोण विकसित करना आवश्यक है, जिसका अनिवार्य रूप से अर्थ है कि सिर्फ इसलिए कि दूसरा व्यक्ति मुझे चोट पहुंचा रहा है या लोग मुझसे असहमत हैं और पारस्परिक रूप से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, मेरे लिए धैर्य, निस्वार्थता और करुणा को त्यागने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है। और कभी-कभी अपने छोटे व्यक्तिगत मुद्दों को पार करने का एकमात्र तरीका अपनी ऊर्जा को बड़े लोगों को समर्पित करना है। चिंता करना या देखभाल करना हमारी मूल प्रवृत्ति, अंतर्निहित प्रवृत्ति है। हम तब अपने स्वयं के पितंग मुद्दों में फंसने की तुलना में अधिक और परोपकारी कारणों के बारे में चिंता कर सकते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन अपने दोस्त के साथ टहल रहा था कि अचानक कहीं से भी आसमान में बादल इकट्ठा होने लगे। इससे पहले कि वे इसे जान पाते, बाल्टी में बारिश हो रही थी। मुल्ला, उसका दोस्त चिल्लाया, अपना छाता खोलो, भगवान का शुक्र है कि हमारे पास एक है। यह छाता अच्छा नहीं है। मुल्ला ने भारी बारिश के हमले के नीचे बोलने के लिए तनाव पैदा किया। यह छेद से भरा है, तो फिर तुम इसे पृथ्वी पर क्यों ले जा रहे हो? मुझे कैसे पता चलेगा कि बारिश होने वाली है? मुल्ला की तरह हम अपने सामान के चारों ओर ले जाते हैं हमारा पहला छाता, यह सोचकर कि यह हमारी मदद करेगा, हमें इंसुलेट करेगा, लेकिन यह छेद से भरा है। यह हमारी या हमारे आसपास के लोगों की रक्षा नहीं कर सकता है, न धूप से और न बारिश से। इसमें कोई संदेह नहीं है। आपको अपना ख्याल रखना होगा, खुद का आनंद लेना होगा और इसी तरह, लेकिन पूरे जीवन काल से गुजरना, सिर्फ यही करना सादा अज्ञानता है। यह निश्चित रूप से आध्यात्मिक नहीं है और यह निश्चित रूप से पूरा नहीं होगा। यदि यह पूर्ति है जिसे आप चाहते हैं, तो अपने आप को देखें, यहां तक कि ध्यान, योग आदि के सभी तरीकों को भी। विधियां आवश्यक रूप से पूर्ति की ओर नहीं ले जाती हैं। या ध्यान का अभ्यास नहीं किया, क्या वे कम प्रबुद्ध थे? मेरा ऐसा विचार नहीं है। उनके पास जो था वह एक सौम्य और दयालु विश्व दृष्टिकोण था। आपका दृष्टिकोण जितना अधिक आध्यात्मिक होगा, आपका जीवन उतना ही भव्य होगा। क्षमा, निस्वार्थता, धैर्य, करुणा और कृतज्ञता स्वाभाविक रूप से मानसून में हिमालयी झरनों की तरह अनियंत्रित बहती है। धैर्य रखें, लेने से पहले दें, जितना आप लेना चाहते हैं उससे कहीं अधिक दें। प्रकृति भी ऐसा ही करेगी, यह कभी असफल नहीं होता। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।